अच्छा, साठे साहब एक डिप्टी कलेक्टर थे और वो शिरडी अक्सर बाबा के दर्शन के लिए आया करते थे, क्योंकि उनके जो समधी थे, यानी कि जो उनके दूसरे पत्नी के जो फादर थे केलकर साहब, वो भी बाबा के भक्त थे, तो वो भी शिरडी बाबा के दर्शन करने आया करते थे। अब एक बार शिरडी में थे साठे साहब और उन्होंने बाबा के दर्शन वगैरह कर लिए और साठे साहब को एक जगह पर मीटिंग के लिए जाना था, क्योंकि वो डिप्टी कलेक्टर भी थे और जो और सेटलमेंट ऑफिसर्स हैं या और जो अफसर हैं उन्होंने मीटिंग रखी थी एक जगह पर, तो वहाँ पर साठे साहब को बुलाया था। अब साठे साहब का पूरा प्लान था कि वो शिरडी से चले जाएंगे वहाँ पर जैसे ही वो बाबा की आज्ञा लेने गए तो साईं बाबा ने उन्हें मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगे मीटिंग में और यहीं रहोगे, क्योंकि उनका मीटिंग में जाना जरूरी था। और साठे साहब का हमें ऐसा पढ़ने को कई बार मिलता है कि कई बार वो बाबा की जो आज्ञा है उसकी अवहेलना कर देते थे या उनसे हो जाती थी, ऐसा आप मान के चलिए। तो साठे साहब ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो जाना है, बाबा ने परमिशन नहीं दी तो मैं जाऊंगा। और पता नहीं बाबा मना क्यों कर रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद साठे साहब ने ऐसा डिसाइड किया कि वो जाएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि इतने सारे ऑफिसर्स आने वाले हैं और वो एक ऑफिसर होने के नाते लेट नहीं हो सकते, उन्हें भी पंक्चुअल होना जरूरी है। जब केलकर, जो कि उनके फादर इन लॉ यानी कि उनके ससुर जी थे, तो केलकर जी ने बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने कहा कि नहीं, साठे साहब को नहीं जाने देना, और केलकर तुम्हारा काम है, उन्हें 3 दिन तक भले घर में बंद कर दो पर उन्हें नहीं जाने देना। अब कुछ भी करके केलकर जी ने उन्हें वहीं रोक लिया। अब 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए और उसके बाद जब वो उस मीटिंग वाली जगह पर 3 दिन के बाद गए साठे साहब, तो उन्हें वहाँ जाकर मालूम पड़ता है कि असल में जो ऑफिसर्स और सेटलमेंट ऑफिसर और जितने भी अधिकारी आने वाले थे उन्होंने मीटिंग पहले ही कैंसिल कर दी थी और उसकी इन्फॉर्मेशन साठे साहब तक नहीं पहुँची थी। और मीटिंग कैंसिल होने की वजह से अगर साठे साहब वहाँ जाते तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता और उनका इतना दूर जाना बेकार हो जाता। साठे साहब को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जैसा कि बाबा ने कहा था कि उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वहीं रहना चाहिए शिरडी में, वैसे ही हुआ। और अगर वो जाते तो वो परेशान ही होते इतना सफ़र तय करके, क्योंकि मीटिंग तो थी ही नहीं। उस पर साठे साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बाबा अगर परमिशन नहीं देते तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता था। अब यहाँ से हमें एक बात समझने को मिलती है कि बाबा का तरीका भी कुछ निराला था, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन वगैरह नहीं थे और कोई ईमेल सर्विस नहीं होती थी, तो साठे साहब तक तो सूचना इतनी जल्दी पहुँच भी नहीं पाई। लेकिन बाबा, जो कि दूसरी तरफ उन्हें सब मालूम था कि उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे, उसके बाद भी बाबा अक्सर ऐसा किया करते थे कि वो डायरेक्टली अपने भक्तों को नहीं बताते थे कि ये वजह है इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा। और मेरे अनुसार इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि बाबा ये भी देखना चाहते थे कि जो उनका भक्त है, उनका शिष्य है, उन पर कितना विश्वास करता है, कि उनकी बात सुनता है या नहीं सुनता। और इसलिए बाबा अक्सर किसी को डायरेक्टली बातें ना बताकर उन्हें कई बार हिंट दे दिया करते थे, जिस तरह से हमें कई सारी ऐसे भक्तों की स्टोरीज में समझने को मिलता है कि बाबा ने कई बार ऐसे हिंट दिए हैं कि वो भक्त जो है पर्टिकुलरली उस जगह पर नहीं गया। तो ऐसे कई बार बाबा हिंट देते थे, डायरेक्टली नहीं बताते थे, बट वो भक्त पर डिपेंड करता था कि उसे बाबा की बात पर कितना यकीन है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और जैसा कि बाबा करना चाहते हैं वो वैसा कर ही लेते हैं। और इसी तरह ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसमें साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ बताई गई हैं, रियल हिस्ट्री बताई गई है। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इसी तरह अगर आप भी साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।